उस दिन मैंने पढ़ाया था आपको नंबर सीरीज या सीरीज की क्वेश्चंस थे, मिसिंग नंबर थे। आज मैं स्टार्ट करूंगा आपको न्यू टॉपिक जिसका नाम है डाइस। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, मोस्टली रीजनिंग का भी एक टॉपिक है ये, डाइस। ठीक है, डाइस सबको पता होगा, हम लोग लूडो जो खेलते हैं वो डाइस होता है। इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे टाइप के डाइस होते हैं जिसपे नंबर के अलावा कुछ डॉट्स होते हैं या अल्फ़ाबेट होते हैं या कलर के नाम वगैरह लिखे रहते हैं। ठीक है, तो उसका एक पैटर्न होता है सॉल्व करने का। तो मैं कुछ क्वेश्चंस के थ्रू आपको मैं बता दूंगा कि कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको उसमें समझ में आ जाएगा कि डाइस को सॉल्व करने का मेथड क्या है। मोस्टली आप सबको पता होगा कि डाइस का जो होता है ये 6 फेस होते हैं, अपोजिट फेस होता है, 3 के अपोजिट 3 होते हैं। जैसे 1 के अपोजिट में 2 है समझो, 3 के अपोजिट में 4 है, 5 के अपोजिट में 6, ऐसे एक टाइप का पैटर्न होता है। मतलब 6 फेस होते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, ऐसे होते हैं ना। तो आपको मोस्टली अपोजिट फेस पूछता है कुछ, और एक बार में आपको 3 फेस दिखाएगा डाइस का आपको 3 फेस दिखाएगा इस तरह कुछ, कि इसमें समझो ए आया, इसमें बी आया, इसमें सी आया, बाकी 3 को ढक देगा, वो 3 को पीछे कर देगा और पूछेगा आपको कि इसके पीछे क्या है, उसके अपोजिट में क्या है फेस, वही मतलब होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन के सॉल्व करने का एक मेथड है, वो मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन के थ्रू कैसे किया जाता है। तो क्वेश्चन शुरू करते हैं, देखते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 4 फॉर्म्स ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो इन दिस डाइस विच वन कैन बी ऑन द सरफेस अपोजिट टू डी। डी के अपोजिट में आपको बताना है। 4 डाइस नहीं है, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि डाइस एक ही है, उसको 4 तरीके से दिखाया गया। एक बार ऐसे दिखाया गया, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। और मैं आपको बता दिया हमेशा वो 3 फेस दिखाएगा, 3 पीछे कर देगा। एक ही डाइस है, एक बार ऐसे दिखाया, एक बार ऐसे दिखाया, एक बार ऐसे, एक बार ऐसे। आपको पूछ लिया क्या है, डी के अपोजिट में क्या है, डी के पीछे क्या है। ठीक है, अपोजिट मतलब पीछे हो जाएगा, डी के अपोजिट में क्या है। तो आपको सबको पता है कि अगर 6 फेस है तो इसके अंदर ABCDEF, ठीक है, 6 होगा तो ABCDEF 5 होगा, 5 अल्फ़ाबेट होंगे। तो डी के अपोजिट पूछा तो आप पहले डी ढूंढो यहाँ पे कहाँ है। ठीक है, तो अगर आप डी सर्च करोगे तो डी यहाँ पे है और डी यहाँ पे। ठीक है, और डी कहीं नहीं दिख रहा है। हाँ, डी दो जगह है। इसको बोलते हैं कॉमन फेस ढूंढना। पहला स्टेप ये होता है आपको कॉमन फेस ढूंढो। ठीक है, और डी के बाद एक देखो सी भी यहाँ कॉमन है, डी यहाँ पे एक सी यहाँ पे कॉमन है। तो हम लोग अगर सी पहला और तीसरा लेते हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं, हम लोग पहला और तीसरा दोनों में एक फेस कॉमन है, सी फेस कॉमन है। ठीक है, ठीक है, क्या कॉमन दिख रहा है आपको, मैं फर्स्ट ले रहा हूँ और थर्ड ले रहा हूँ, उसके अंदर मैं टारगेट मेरा क्या सी है, यहाँ पे भी सी है। ठीक है, सी से रोटेट करना स्टार्ट करो। हम लोग हमेशा जाएंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कैसे जाएंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ये आपको ध्यान देना है। कैसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, कैसे रहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, सी और डी में। ठीक है, अब यहाँ से सी से अगर स्टार्ट करोगे तो देखो सी के बाद बी है, तो आपको इसे लिख देना, सी के बाद बी आ रहा है, बी के बाद ए आ रहा है। देखो ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाना है आपको। ठीक है, सी के बाद बी आया, बी के बाद ए। फिर यहाँ पे भी वही सी कॉमन लिया, तुमने सी से स्टार्ट कर दो। सी के बाद क्या आया, ई आया है, और ई के बाद डी आया है। ठीक है, ये आ गया। अब ये जो फेस आते हैं एक दूसरे के अपोजिट में आते हैं, तो मतलब ये बोल सकते हो कि ए के अपोजिट में डी है, बी के अपोजिट में ई है, और सी के अपोजिट में सी तो आएगा नहीं, तो एक अल्फ़ाबेट जो बच रहा है एफ, तो सी के अपोजिट में एफ हो जाएगा। ठीक है, सी के अपोजिट में एफ हो जाएगा। तो ये हो गया उसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। तो पूछा क्या था आपको, डी के अपोजिट में पूछा था, डी के अपोजिट में ए है। देखो ये ए और डी एक दूसरे के अपोजिट में है, तो ऑप्शन आ जाएगा ए। आपको कॉमन फेस ढूंढना है, उसके बाद उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देना है, फिर जिसके अपोजिट में जो आ जाएगा वो हमारा आंसर रहेगा। ठीक है, इस तरह के और क्वेश्चंस करेंगे, आपको और समझेगा अच्छे से। जैसे ये अब इसमें नंबर दे दिया, और जैसे इतना सा पढ़ने की जरूरत है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछना है किसके अपोजिट में पूछा है। डायरेक्ट वो सब तो रहता ही है कि 4 टाइम्स डिवाइड, 4 टाइम उसको रोटेट किया गया है, और उसके बाद थ्रोन किया गया है। फिर डायरेक्ट आपको ये भी देखना है कि विच फेस विल बी अपोजिट टू द डिजिट 2 के अपोजिट में पूछा है। ठीक है, तो आपको 2 जहाँ है वो, और उसके बाद एक कॉमन फेस ढूंढ लेना है, वो आपका आंसर आ जाएगा।
अगर मैं पहले और दूसरे की बात करूँ तो इसके अंदर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 2 जगह 2 रहेगा तो अच्छा प्रॉब्लम हो जाएगा। एक ही जगह 2 होना चाहिए। उसके बाद दूसरा कॉमन फेस देखो, अगर मैं दूसरे तीसरे की बात करूँ मैं, तो देखो 3 4 3 4, देखो 3 4 फेस कॉमन है, तो जो बचा हुआ है ये भी एक मेथड होता है, 2 के अपोजिट में 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकल जा रहा है। ठीक है, देखो 3 4 3 4 फेस हो गया, 3 4 3 4 कॉमन हो गया ना, तो बच रहा क्या है, 2 के अपोजिट में 5 है। या यहाँ से नहीं आंसर निकालना है तो दूसरा ले सकते हो आप, इसको लूँ मैं, हाँ इसको ले लो। देखो इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, दोनों से स्टार्ट करो। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 3 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 5। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, 3 3 के बाद आएगा 1, 1 के बाद आएगा, तो कहीं से भी स्टार्ट करो आप, 2 के अपोजिट में 5 ही आएगा। या तो यहाँ डायरेक्ट 3 और 4, देखो 3 और 4 3 और 4 के, तो 2 के अपोजिट में 5 आ गया, डायरेक्ट आ गया। या इसमें से जैसे मैं बताया क्लॉकवाइज घुमा दो, तो 3 4 5 3 1 2 3 1 2। ठीक है, तो 5 के अपोजिट में 2 आ गया, तो आंसर आपका हो जाएगा 2 के अपोजिट में 5, तो ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। अब इसमें देखो सिंबल अलग है, तो कुछ भी आ जाए उससे मतलब नहीं, आपको नंबर आए, अल्फ़ाबेट आया, सिंबल है, मेथड आपका वही है कि जो पूछा उसके अपोजिट में आपको ढूंढना है, उसको कॉमन ढूंढना है। अभी आपको डायरेक्ट क्या देखना है, विच फेस सरफेस अपोजिट और फिगर, ट्राइंगल के अपोजिट में आपको लेना है। ठीक है, किसके अपोजिट में लेना है, ट्राइंगल के अपोजिट में। अब ट्राइंगल पे ढूंढो, देखो यहाँ पे है ट्राइंगल, एक ही जगह ट्राइंगल है। ठीक है, अब ट्राइंगल के अलावा यहाँ पे देखो कॉमन फेस कहीं दिख रहा है तो वो ढूंढ लो आप। तो कॉमन फेस की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, तो देखो यहाँ पे, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस है, दोनों में कॉमन है प्लस। ठीक है, या और इजी अगर आपको देखना है तो 3rd और 4 में देख लो, देखो प्लस कॉमन है, यहाँ पे प्लस कॉमन है, यहाँ डिवाइड कॉमन है, यहाँ डिवाइड कॉमन है, मतलब ये दोनों क्या हो जाए, खत्म हो जाएंगे। तो बचे है क्या, ट्राइंगल के अपोजिट में आ जाएगा ओ लेटर। ठीक है, ये तीसरे चौथे से आ गया। आप उसको पहले और तीसरे से भी निकाल सकते हो, वही आंसर आएगा। आप जैसे रोटेशन वाला मेथड बताया वहाँ से करोगे तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, प्लस है, प्लस है, तो प्लस से स्टार्ट करो, प्लस के बाद आएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई के बाद ओ, फिर यहाँ पे ठीक है प्लस से स्टार्ट किए थे, यहाँ से प्लस से स्टार्ट करो, प्लस के बाद आएगा एक मिनट, हाँ क्या कॉमन है इसके अंदर, हाँ प्लस के बाद दोनों में कॉमन क्या ओ आया था ना, हाँ तो ये इसका आंसर यहीं से आ गया, डायरेक्ट ओ आ जाएगा। देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन, तो ट्रायंगल के अपोजिट में आ जाएगा ओ। ठीक है, बेसिक सिंपल क्वेश्चन है एकदम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, लेटर ओ। यहाँ से भी आप ले सकते हो, क्या कॉमन लेके, नहीं ये दोनों में तो कुछ कॉमन ही नहीं है, तो हाँ 3rd और 4th से आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ यहाँ पे देखो कलर वाला है, तो वही चीज़ है, आपको क्या लेना है, आपको विच कलर इन द सरफेस अपोजिट, तो येलो, किसके कलर लेना है आपको, येलो के अपोजिट में लेना है। तो येलो देखो आप कहाँ मिल रहा है, यहाँ पे येलो है, यहाँ पे 2 बार येलो, मतलब क्योंकि फिर वो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो येलो कहाँ से ले सकते हो आप, हाँ यहाँ से स्टार्ट कर सकते, देखो यहाँ ब्लू है, यहाँ ब्लू है, देखो ये इसमें येलो है, इसको तो लेना ही है। ठीक है, तो ये दोनों में ले लो, तो ब्लू से स्टार्ट करो, तो ब्लू के बाद क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करो, ब्लू के बाद आएगा वायलेट, वायलेट के बाद आ जाएगा ऑरेंज। ठीक है, मैं सेकेंड डाइस से स्टार्ट किया हूँ। अब ये 3rd डाइस में देखो, 3rd में ब्लू कॉमन था तो ब्लू लिख दिया मैंने, ब्लू के बाद आएगा येलो, येलो के बाद आएगा रेड। ठीक है, जो पूछा है बोल दो। अब येलो के अपोजिट में क्या आएगा, वायलेट। ठीक है, ये आंसर हो गया। तो वायलेट कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत सारा मेथड है, आपको जो डाइस दो कॉमन दोनों में दिख रहा है वहाँ से आए, कहीं से भी आप जाओगे आंसर सेम ही आने वाला है। आप दूसरा कुछ लेके भी ट्राई करो, आंसर सेम ही आएगा, वायलेट ही आएगा।
तो एक आंसर आ गया तो बार बार ट्राई नहीं करना कि ये इससे देखूँ इससे क्या आ रहा है उससे क्या आ रहा है, नहीं, कॉन्फिडेंट रहो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर सही आएगा। अभी यहाँ पे देखो कुछ डॉटेड फॉर्म में दिया, ये अपना जो लूडो वाला डाइस होता है वो दे दिया है। तो 4 फॉर्म्स ऑफ डाइस आर गिवन, 2 अपोजिट फेसेस इज 7। देखो ये थोड़ा सा अलग है, इसमें अपोजिट नहीं बोला है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4 फॉर्म्स ऑफ अ डाइस आर शोन बिलो, इन दिस डाइस इज एडिशन ऑफ इट्स अपोजिट फेसेस इज 7। देखो जो एक स्टैंडर्ड डाइस जो होता है, जो हम लोग लूडो, जिसको लूडो वाला होता है, उसके अपोजिट फेस जो होते हैं ये फिक्स है, अपोजिट फेस जो होते हैं उनका सम हमेशा क्या होगा, 7 होगा। मतलब ये फिक्स है, 1 के अपोजिट में 6 रहेगा, 2 के अपोजिट में 5 रहेगा और 3 के अपोजिट में 4 रहेगा। ये होता है स्टैंडर्ड डाइस, जो हमारा लूडो में खेलते हैं ना, अब जाके देख लेना कि यही होता है अपोजिट फेस का जो सम होता है 7, वो स्टैंडर्ड रहता है। मतलब ये अपोजिट फेस का जो सम 7 दिया, मतलब वो स्टैंडर्ड डाइस है। मतलब स्टैंडर्ड डाइस ये होता है कि 1 के अपोजिट में 6 होता है, 2 के अपोजिट में 5 होता है और 3 के अपोजिट में 4 होता है। अब उसके बाद क्वेश्चन बोला है कि विच विल बी द राइट फॉर्म ऑफ द डाइस इन द गिवन बिलो। ये 4 ऑप्शन दिया है आपके पास, इस चारों में से सही डाइस कौन सा है ये आपको बताना है। अब कैसे पता चलेगा, देखो आपके लिए कॉमन सेंस है कि अगर 1 और 6 अपोजिट में, 1 और 6 कैसे अपोजिट में, तो ये एक साथ कभी नहीं दिख सकते ना। अपोजिट फेस एक साथ कभी दिख सकते हैं क्या, नहीं दिखेंगे। जैसे 2 और 5 अपोजिट में तो एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। 3 और 7 है तो एक साथ मतलब उसको देखा नहीं जा सकता है, क्योंकि अपोजिट पीछे है, तो अपने को 3 ही दिखा रहे ना, तो 1 के अपोजिट पीछे 6 होगा, तो ये कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। तुम 3 फेस देखोगे तो पीछे दिखेगा वो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। देखो एक ऑप्शन ए में तो ऐसा पॉसिबल है। देखो ऑप्शन नंबर 2 की बात करोगे, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 एक साथ दिख रहे, 2 5 तो अपोजिट है और 2 5 यहाँ पे एक साथ दिखा रहा, तो ये डाइस क्या पॉसिबल है बनना, स्टैंडर्ड डाइस कभी नहीं बनेगा ये, क्योंकि 2 5 एक साथ कभी नहीं दिखेंगे। आपको ट्राई करके देख लेना। ऑप्शन नंबर सी देखेंगे तो यहाँ पे देखो 3 और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये भी एक साथ कभी नहीं दिखेंगे क्योंकि 3 और 4 अपोजिट होते हैं, ठीक है। ये ऑप्शन भी खत्म हो गया। उसके बाद लास्ट में देखो ये 1 है, ये 6 है, तो 1 और 6 एक साथ दिखा रहा है, जो कि वो अपोजिट होते हैं स्टैंडर्ड डाइस में। तो ये तीनों पॉसिबल नहीं है डाइस बनना, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए। यही आंसर है हमारा, ठीक है। ये एलिमिनेट करके इसका आंसर निकाला जाता है, कोई और दूसरा मेथड नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, कि जो अपोजिट फेस होते हैं वो कभी एक साथ नहीं दिखे जा सकते, ठीक है। यहाँ पे भी वैसी है। अच्छा वही क्वेश्चन है, ये 2 बार ले लिया मैं, हाँ ठीक है। इसका आंसर अभी मैं आपको बताया। अच्छा अलग है क्या ये, हाँ थोड़ा सा अलग है। इफ द डाइस इज 2 अपोजिट सरफेस एडिशन 7, देखो वापस से वही क्वेश्चन है, लेकिन डाइस को थोड़ा घुमा दिया है, ठीक है। क्वेश्चन अलग है ये, हाँ ये 6 नंबर पे था, ये 12 नंबर पे है, ठीक है। देखो 7 है, मतलब क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड डाइस है। स्टैंडर्ड डाइस है मतलब 1 के अपोजिट में क्या रहेगा, 6 रहेगा, 2 के अपोजिट में रहेगा 5 और 3 के अपोजिट में रहेगा 4, या 6 के अपोजिट में 1, 5 के अपोजिट में 2, 3 4 के अपोजिट में 3, सम 7 आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल यही होता है। अब ये एक साथ नंबर नहीं देखना चाहिए, तो पहला ऑप्शन देखोगे आप, तो देखो ये 5 है, ये 2 एक साथ दिख रहा है, तो ये पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि 5 और 2 अपोजिट होते हैं, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में देखो फिर, हाँ ये पॉसिबल है, हाँ यही बनेगा, 3 4 3 नहीं यार ये भी नहीं बनेगा। देखो ये 3 है, ये 4 है, ये 3 है, एक साथ दिखा रहा है, 4 और 3 एक साथ पॉसिबल है क्या दिखना, नहीं कभी नहीं दिखेगा वो, क्योंकि अपोजिट फेस है ये। ऑप्शन नंबर सी में देखो 1 है, 5 है और 4 है, हाँ ये ही अपना बनेगा कि ये एक दूसरे का अपोजिट कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है। हाँ देख लो एक बार, हाँ ये तो अलग ही कुछ भी दिख रहा है, 2 के बाद 5 है, हाँ देखो ये 2, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है, एक साथ 2 5 कभी नहीं दिखेंगे क्योंकि अपोजिट में होते, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। 2 5 एक साथ नहीं दिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा रहेगा, यही एक पॉसिबल डाइस बन सकता है और बाकी कोई भी डाइस नहीं बनेगा, ठीक है। ये कौन सा केस है, स्टैंडर्ड डाइस का फॉर्मूला है ये, इसका स्टैंडर्ड डाइस जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका अपोजिट फेस का सम हमेशा क्या होता है, 7 होता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब जो डाइस होता है वो क्लोज डाइस था अभी तक जो हमने पढ़ा है, ठीक है। अब डाइस को अगर अपन ओपन कर देंगे तो 6 फेस दिखेगा, तो ये ओपन डाइस का केस है। ये कौन सा क्वेश्चन है, ये ओपन डाइस का। ये डाइस रहता है ना, वो पैक रहता है, 6, देखो ये पैक है, ये ओपन कर दिया तो ऐसा दिखेगा। बॉक्स को ओपन कर दोगे तो ऐसा दिखेगा, 6 फेस दिखेगा। उसको जब पैक करोगे तो ऐसा दिखेगा, ठीक है। लेकिन अभी जो आपको अपोजिट वाला कंसेप्ट बताया वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। जैसे ये आपका फिगर है, ठीक है, ओपन डाइस है, तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको ये देखना है कि किसके अपोजिट में क्या है। तो देखो अल्टरनेट देखने का, प्लस के अपोजिट में आएगा इक्वल टू, और ये शेडेड जो कलर है उसके अपोजिट में आएगा ये बॉक्स। फिर जो बचा हुआ है, जो बचा हुआ है वो एक दूसरे के अपोजिट आएगा, मतलब इसके अपोजिट में आएगा ये, ठीक है। ये मेथड करने का मतलब प्लस के अपोजिट में क्या आएगा, इक्वल टू, और ये जो शेडेड है, शेड वाला है, शेड के अपोजिट में क्या आएगा, ये बॉक्स वाला आ जाएगा। फिर जो बचा हुआ है मल्टीप्लाई के अपोजिट में आएगा डॉट, ठीक है। यही मेथड है करने का। अब इसमें क्या बोला कि इसमें से कौन सा डाइस बन सकता है। अब डाइस बन सकते का मतलब क्या है कि ये जो अपोजिट फेसेस एक दूसरे के हैं, ये अपोजिट जो फेस है ये कभी एक साथ नहीं दिखना चाहिए। अगर दिख गया तो वो डाइस पॉसिबल नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन देखते हैं हम लोग, तो क्या पॉसिबल है, पहला बन सकता है क्या, मल्टीप्लाई प्लस शेड। हाँ पहला बन सकता है, ठीक है, पहला बन सकता है। उसके बाद दूसरा देखो दूसरे में ये वाला फेस तो कहीं है ही नहीं ना, देखो चाहे ये वाला फेस, ब्लैंक फेस कहीं नहीं है, वहाँ कहीं ब्लैंक फेस है नहीं, तो ये तो बनेगा नहीं। तो बी वाला तो हटा दो पहले ही, तो बी ऑप्शन वाला सारे ऑप्शंस की तरह ये सी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। बी नहीं आएगा क्योंकि ये वाला फेस कहीं तो है ही नहीं, ब्लैंक फेस कहीं है, देखो कहाँ है ही नहीं ब्लैंक फेस, तो बनेगा कहाँ से। ऑप्शन सी में देखेंगे हम लोग, तो देखो यहाँ पे प्लस है और इक्वल टू एक साथ दे दिया, और ये हमारा अपोजिट है, तो एक साथ दिखे क्या, पॉसिबल है क्या, तो नहीं दिख सकता। तो ये सी भी नहीं आएगा, अपना सी भी नहीं आएगा। तो डी एक बार देख लेते, डी में क्या दिया हुआ है, देखो ये वाला शेडेड पोर्शन, और ये वाला देखो ये शेडेड पोर्शन है, और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे अपोजिट है, ये दिख रहा है अपोजिट है, यहाँ एक साथ दिखा दिया, तो ये भी नहीं बनेगा। तो मतलब ओनली ए पॉसिबल है बनना, तो आंसर इसका आ जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। एक बार वीडियो को आप फिर से रिवाइंड कर करके देखना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आप अपोजिट पहले निकाल लो, फिर वहाँ देखो अगर एक साथ दिख रहा है तो उसको रिजेक्ट कर दो, वो पॉसिबल नहीं है बनना, ठीक है। एक ये ले लेते हैं, अभी डाइस का ही क्वेश्चन है, तो पहले देख लेते किसके अपोजिट में क्या है। तो देखो सी के अपोजिट में आएगा डी, ये लेना पहले, और बी के अपोजिट में आएगा एफ, और ए के अपोजिट में आ जाएगा ई। अल्टरनेट लेना पहले, ठीक है। क्या है आपका, सी के अपोजिट में है डी, और बी के अपोजिट में है एफ, और ए जो बचा वो लिख दो, ए के अपोजिट में आएगा ई। अब ये अपोजिट का मतलब ये एक साथ नहीं दिखना चाहिए, ठीक है। तो देखते पहले पहला ऑप्शन देखो ए ई एफ, ए देखो ए ई एक, देखो अपोजिट में ए ई अपोजिट में यहाँ पे एक साथ दिखा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। ए ई एक साथ, सॉरी हाँ नहीं आएगा, ठीक है। ए ई पॉसिबल नहीं है क्योंकि देखो यहाँ पे ए ई एक साथ दिखा रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं, देखो सी और डी एक साथ दिखा रहा है, यहाँ पे अपोजिट है, तो ये भी नहीं बनेगा, सी और डी भी नहीं बने सकता। और तीसरे सी में देखो ए डी बी, हाँ ये बनेगा सी, क्योंकि ये पॉसिबल है। तो चौथा देख लो एक बार बनेगा कि नहीं, तो देखो सी और डी एक साथ दिखा रहा है जो कि अपोजिट में है, तो ये भी नहीं बनेगा। तो सिर्फ सी बनेगा, ओनली सी कैन बी फॉर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली सी। सी में सी दिया हुआ है, ठीक है। तो यही पॉसिबल है, बाकी देखो ये अपोजिट तो एक साथ नहीं दिखना, जैसे एक साथ दिखा आप उसको मार्क कर दो, कैंसिल, वो नहीं बन सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना था पूरा, ठीक है। हाँ सारे क्वेश्चन ख़त्म हो गए। तो इस तरह के जो भी चीज़ें रहेगी हम ट्राई करेंगे पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की। बहुत सारे टॉपिक्स है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है,
कोडिंग डिकोडिंग है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में या स्क्रीन पे आपके नंबर दिख रहा होगा, उस पर आप कांटेक्ट करिए कि किस तरह से आप इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। हम वक्फ बोर्ड का जितने भी पूरा डिटेल सिलेबस है, मैथ्स, रीजनिंग का, जीके का, उर्दू और इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट्स है सारे टॉपिक क्लियर करके देंगे, पूरा एग्ज़ाम तक पढ़ा के देंगे। तो जल्दी से जल्दी इनरोल कर लीजिए ताकि हम जल्दी से जल्द हम क्लास शुरू कर सकें।